हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस आज आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बता ही रखा है आपको, कि आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ और मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर की इन दिनों डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या वो सच में आपसे दूर जा रहे हैं, प्यास जा रहे हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, क्या सच में आपके लिए सीरियस हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप ये बात जानना चाहते हो तो यस, ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर वाकई में सीरियस हैं या नहीं आपके लिए। ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पास समझ रहे हैं, या फिर केवल दोस्त समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो आपके लिए सीरियस है या नहीं, ये बात चेक करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मेरे साथ पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, और आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज़। हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आपका कुछ भी इसमें नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक के साथ बटन दबाइए सब्सक्राइब का। ठीक है, और बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर मिल जाएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल मैटर हैं, अगर आपको पर्सनल मैटर के बारे में कुछ भी सुझाव चाहिए, ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे करती हूँ, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप विदेश में बैठे हैं, वहाँ से कराना चाहते हैं तो मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं रीडिंग करती हूँ डिटेल। ठीक है, तो चलिए आज की जानकारी हो गई। इसके अलावा एक जानकारी और है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोज़ मैं डालती हूँ, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा पेज भी है टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या आपके पार्टनर जो है, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या वाकई में मतलब आपके लिए सीरियस हैं या नहीं, आपके रिश्ते में वो क्या सोच रहे हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इनकी करंट एनर्जीज। ओके, अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए गाइज। मैं कैंडल जलाने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए जब तक मैं कैंडल को ऑन कर लेती हूँ। ओके, ऑलराइट गाइज, तो आज हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की। ओके, तो उनका 3 बार सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए। ठीक है, इष्ट देव यानी जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, जिन किसी को भी मानते हैं आप। ठीक है, गुरुदेव और जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी धर्म या जाति के साथ भेदभाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप जिस भी धर्म, जिस भी जाति से हैं, अपने अपने इष्ट देव को याद कीजिए। ठीक है, तो और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये कैंडल मैं इसी तरह पकड़ूंगी गाइस, क्योंकि मेरा कैमरा इसी तरह से सेट है आज। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स बताइए। देखिए यहाँ पे बहुत मतलब एक आपने छोटे छोटे फ्लावर्स देखे होंगे पिंक कलर के। ठीक है, वही फ्लावर्स की आकृति मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, आई डोंट नो उनका क्या नाम होता है। कुछ के लिए, कुछ में 3 या 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे लिली पौधा होता है, लिली का, जिससे आपने देखा होगा, लिली पौधा बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन हाँ जब भी दिखाई देता है उसमें सिर्फ 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, और वो बहुत ही प्यारा, मतलब डीप उसका मतलब जो नेक सेंटर में से डीप जाता है और वो पत्तियाँ निकली होती है। बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है। और आज आपके लिए बेबी पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने बैंगल्स पहन रखा है, किसी का दुपट्टा मुझे यहाँ पे बेबी पिंक कलर, वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे बहुत मैच करने वाली है, ध्यान रखिएगा, और बीच बीच में आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि क्या है। देखिए इन दिनों मुझे जिनके आप बात करें उनसे आपका लेस कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते हो वो आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप से, या जो आप वाकई में चाह रहे हो वो आपकी पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है, एक जैसे मीटिंग नहीं हो पा रही है आपकी। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे बहुत से लोगों में दिख रहा है, लेकिन अगर आप मिल भी पा रहे हो तो मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, यानी कि पास भी हो तो मिल नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप में एक गैप सा बन गया है। ठीक है, एक गैप को आप दोनों ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल महसूस कर रहे हो रिश्ते में। ठीक है, कि ये रिश्ता तो है पर इसमें कुछ भी एक्शन नहीं है। स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत से लोगों की। ठीक है, आपके पार्टनर
आपके लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं पर सर्कमस्टांस इनको अलाउ नहीं करें, यानी कि इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके कारण ये कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। अब ये इनके काम की मतलब बहुत काम में बिजी हैं, या फिर कुछ ऐसे काम हैं जिनको ये पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपसे अलग प्रायोरिटी दे रहे हैं। और यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। देखिए थर्ड पर्सन सबके लिए अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। सबके लिए रीडिंग मैच नहीं करेगी, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो जितने लोगों से जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के रूप में, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होने के नाते ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड तो आप में है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। इनकी एनर्जी क्या है, ये आपसे बहुत कुछ आपको देना भी चाहते हैं, आपको प्यार भी फील कराना चाहते हैं, जो इनके दिल में है वो बातें बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है और आप जैसे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आपको नाराज़गी है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस इंसान को लेकर। आप बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे, लेकिन ऐसे ही लगता है कि आपके भी कुछ सर्कमस्टांस अच्छे नहीं चल रहे हैं, यानी कि आप चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे हैं कि नाराज़गी तो आपकी दिखाई दे रही है पर आप खुद भी मजबूर हो किसी बात से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये चीज़ें सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन आप दोनों की स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत मतलब एक एक कम्युनिकेशन गैप सा बन गया है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हो या बहुत ही ज़्यादा ऐसे कामों में हो जहाँ पे आपको दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर वाकई में देखा जाए तो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। वो आपको श्योरिटी भी देते होंगे इस बात की, कहीं ना कहीं आपको कहते होंगे कई बार कि आपके अलावा और कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एस आकृति बन रही है, एस किसी का साइन हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, ठीक है। एस से SRPB एन भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए नंबर दिख रहा है, ठीक है। एन अक्षर दिख रहा है, ठीक है। और DA, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स बता रही हूँ जो कि आपके नंबरों से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं फर्स्ट लेटर हो सकता है किसी के नाम का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम से बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्वेरियस साइन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, वर्गो एंड लियो, ठीक है। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं कि आपके इनके, और कुछ कुछ के लिए लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टार साइन दिखे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करने की इच्छुक हैं, आपसे मिलने की इच्छुक हैं। एक्चुअली ये आपसे अट्रैक्शन बहुत है इनका, ठीक है। प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप हो चुका है आपके इनके बीच में। जो पहले चलता था, पहले जैसी एनर्जी आप चाहते हो कि पहले जैसा ही रिलेशनशिप हो जाए, तो वैसे सर्कमस्टेंस अलाउ नहीं करें। आपके पार्टनर भरसक प्रयास करें, ये चाहते हैं आपसे मेल जोल बढ़ाना, ये चाहते हैं कि आपकी इनकी स्थिति में कुछ बदलाव हो, ठीक है। और ये कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं जिसके कारण ये चाहते हुए भी आपको वक्त नहीं दे पा रहे। आप इस बात से नाखुश हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं 5 मिनट आपके लिए नहीं है। इस तरह से आप दुखी हो, कहीं ना कहीं मन ही मन इस इनको आपने कहा भी है कई बार, लेकिन ये आपको भरोसा दिलाते हैं, ये आपसे दूर नहीं जा सकते। एक्चुअली इंसान आपसे वाकई में प्यार करते हैं, अगर इनकी वाकई में सीरियस हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसे सर्कमस्टांस लग रहे हैं जहाँ पे आपको एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ने में जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रगल बहुत है आपके रिलेशनशिप में, आपको अपना इनका साथ में भविष्य नहीं दिखता, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि आपके साथ भविष्य नहीं बन सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो, ये चीज़ें यहीं तक रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। हो सकता है कि आपके इनके बीच में घनिष्ठ रिश्ता हो, लेकिन एक दोस्ती के लेवल तक आप इस रिश्ते को निभा सकते हो, आपको इनको ये लगता है, ठीक है। लेकिन कई बार आप दोनों में ही ये होता है कि आगे क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते, क्या है ऐसा जिसको हम छोड़कर इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। कई बार आपकी इच्छा करती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इनके साथ आ जाओ, कई बार आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन कई बार आपकी प्लानिंग जो है, कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग होती है, आपकी प्लानिंग होती है, लेकिन एक जगह स्थिति ऐसी आती है जब आपको गिव अप करके पीछे हटना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टांस हैं आपके। मुझे देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने अभी अभी कोई कॉल या मैसेज रिसीव करा है किसी का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है रिसेंटली किसी के पास कॉल आया, मैसेज आया, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे बहुत मैच होगी तब ये अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है।
ये एक्चुअली इंसान आपके रिश्ते में सोचते क्या है, ये रिश्ते में ये सोचते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है उसको बहुत अच्छे से निभाएं, ठीक है। आपको ये छोड़ के जाने वाली एनर्जी नहीं है, या कोई थर्ड पर्सन है भी इनके लाइफ में तो कोई मायने नहीं रखता, ये आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। आपकी एक वैल्यू, आपकी एक दिल में अलग जगह है इस इंसान के, ठीक है। और ये जगह कोई और चाह कर भी ये डेफिनेटली किसी और को नहीं दे सकती, ये आप ही की जगह है और आपके लिए एक दिल में इन्होंने खास जगह बना रखी है, ठीक है। ये इंसान चाह कर भी आप किसी और के बारे में नहीं सोचते, ऑप्शन इनके पास होंगे लेकिन ये अदर ऑप्शन को देख ही नहीं रहे। ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि अब ये लास्ट बस है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दिनों इस इंसान को नींद नहीं आती क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आपके में एक कम्युनिकेशन गैप तो है ही, बल्कि आपकी मीटिंग भी नहीं हो पा रही, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत दिन से आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाए हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रात दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन काम से जब फ्री होते हैं तो आप ही सबसे पहले इंसान हो जो इनके दिमाग में आते हो, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ये जैसे कहते हैं ना मिसिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने गाना सुना होगा, सनम मेरे सनम, सनम तेरी कसम, मुझे आजकल नींद आती नहीं, ये गाना मुझे सुनाई दिया। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाना गाइज, क्योंकि इनको भी हो सकता है कि आपके कारण नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है, आपकी बातें इनको रह रह कर याद आती है और ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनके और आपके बीच में मीटिंग हो सकती है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये गैप जो बन गया आप दोनों में, इसके कारण आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, आप भी मैरिड हैं, ये भी मैरिड है, और या फिर अगर ऐसी सर्कमस्टांस नहीं है तो भी ये इंसान आपसे रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि ये जो है आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि आप में बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि इन्होंने किसी में और भी नहीं देखी। वो क्वालिटीज़, वो गुण जो कि आप जैसे कहते हैं ना एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं किसी में, तो वो चीज़ें आप में देखी हैं इन्होंने, ठीक है। आप चाहे ना चाहें ये रिश्ता आपसे कभी नहीं तोड़ेंगे, आप तोड़ सकते हो, बट इनको ये लगता है कि मैं इसके अलावा और किसी को पसंद नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि इन्होंने रिश्तों को देखा है, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को देखा है। ये अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी परेशान है, किसी से रेस्पॉन्सिबल है, इंसान निभा रहे हैं अपनी ज़िंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एक बदलना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। रीसेंट अगर फ्यूचर कहूँ तो आपके रिलेशनशिप का रीसेंट फ्यूचर क्या है, ये सीरियस है या नहीं है, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके लिए रीसेंट फ्यूचर ये है कि ये इंसान जो है पहले जैसी चीज़ें करना शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसी अटकलें हैं जो कि इनके करियर से भी संबंधित है। इनका करियर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। करियर में फाइनेंस करियर अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और उसके लिए इनको भरसक प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये खुद ही मतलब जैसे कहते हैं ना अपनी चीज़ों से परेशान है, तो ये डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ से भी परेशान है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ है जिसके कारण इनका दिमाग सेट नहीं रहता। आपको याद तो करते हैं लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना कि मूड नहीं होता, कई बार इनकी तबीयत ठीक नहीं होती, इस तरह से ये इग्नोर भी कर जाते हैं कई बार आपको, लेकिन मन ही मन ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको टाइम दें। ये जैसे आप इनको टाइम, आप इनसे जो टाइम लेना चाहते हो, ये भी चाहते हैं कि आप इनसे मीटिंग करो, आप इनसे टाइम दो, आप इनके लिए 2 घड़ी निकालो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग चाहते हैं। आप दोनों में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मीटिंग करना चाहते हो। रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना बहुत सारी बातों को क्लियर नहीं कर पाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनकही है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप आपका बढ़ता जा रहा है और ये चीज़ें आपको जैसे कहते हैं ना दुखी कर रही हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं पर वक्त की कमी के कारण, सर्कमस्टांस के कारण ये कर नहीं पाते, ठीक है। और क्या यहाँ पे एनर्जी है, आगे नियरेस्ट फ्यूचर क्या होने वाला है कि आपके लिए सीरियस है। देखिए इंसान उस तरह से सीरियस नहीं है जहाँ पे आपको कमिटमेंट दे दे। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे वही बोल रही हूँ। ये इंसान आपको कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रख सकते, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो ये इंसान आपके लिए ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई मिरेकल हो जाए, तो मिरेकल ऐसा कुछ हो जाए, तो ये सोचते ऐसा ही है कि अगर वक्त पे इनकी और आपकी ऐसी ज़रूरत पड़ी, आपको इनकी ज़रूरत और इनको आपकी ज़रूरत पड़ी, तो ये डेफिनेटली आपको कमिटेड रिलेशनशिप में भी रखना चाहेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फ़िलहाल के लिए आपके कहने से या फिर जैसे कहते हैं ना सर्कमस्टांस के चलते ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे आपको कमिटमेंट देना पड़े या कोई मतलब बिना शर्त के, पर ये जो है आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। इनकी कोई शर्त नहीं है, लेकिन शर्त इतनी है कि आप एक दूसरे को टाइम दो। आपकी भी मुझे यही शर्त लग रही है, आप चाहते ही हो, डिमांडिंग आप नहीं हो, कहीं
कहीं ना कहीं सर्कमस्टांस अलाउ नहीं करते, इसलिए डिमांडिंग आप भी नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा हो जिससे आपकी और इनकी बहुत समझदारी से आगे बढ़े, ठीक है। ये सिचुएशन ये बता रही है कि आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर होगा उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे एक तो आपकी मीटिंग दिखाई दे रही है, आप जैसे कहते हैं ना सर्कमस्टांस को अपने फेवर में करने के लिए बहुत सारे जैसे कहते हैं ना दिमाग का खेल खेलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दिमाग चला के कुछ ना कुछ अपने फेवर में करोगे। नियरेस्ट फ्यूचर में आपकी एक बहुत ऐसी जोड़ी बनेगी जहाँ पे आप अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहोगे। ऐसा कैसा हो सकता है आप ये पूछोगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना एक रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, एक रियूनियन दिखाई दे रहा है। नियरेस्ट पास्ट में आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, नियरेस्ट फ्यूचर में एक रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, आपकी मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो डेफिनेटली मतलब आने वाले 1 या 1.5 महीने में आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में चल रही है उनका कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से होते ही दिखाई दे रही है। आपका कम्युनिकेशन जो कि आप चाह रहे हो कि यस हो जाएगा, तो यस ये सीरियस है इंसान आपके लिए, लेकिन उस वे में नहीं जहाँ पे आपको कमिटमेंट दे दें, ठीक है। लेकिन आपके लिए कुछ भी करेंगे तो हो सकता है भविष्य में अगर सर्कमस्टांस या कोई मिरेकल होता है तो ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, लेकिन प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, आपकी कोई डिमांड नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग है आज की। अगर रीडिंग आपको पसंद आई या कुछ भी आपको पसंद आए ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पार्टनर के, ठीक है। आपको ये क्या कहना चाहते हैं, तो यस थोड़े से मैसेजेस मैं इस तरह से लूँगी इन कार्ड से, और आज एक दूसरी डेक भी यूज़ करूँगी जिससे आपके लिए मैसेज आएंगे। यहाँ पे मैं 3 मैसेज निकालूंगी यहाँ पे इंट्यूटिवली। ये वाला कार्ड है मेरे पास और इस पर क्या मैसेज लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप, ठीक है। ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव, यानी कि नर्चर है फर्स्ट लेटर, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि आप जो है अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर करोगे, यानी कि आपकी जो भी दोस्ती है उसको आप नर्चर करोगे तो आपकी जो लव लाइफ है वो डेफिनेटली ड्रामेटिकली चेंज होगी। जैसे कि मैंने कहा इम्प्रूवमेंट तो है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कार्ड है, दूसरा कार्ड में क्या लिखा हुआ है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, यानी कि आप एक दूसरे को नज़दीक आने दें, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, यानी कि आप एक दूसरे को स्पेस भी दें। लव नेवर क्लेम्स, लव जो है क्लेम नहीं किया जाता, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स, यानी कि ये सिंपली इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। और ये वाला एक और मैसेज लेती हूँ आपके लिए, यानी कि आपके पार्टनर कहना क्या चाहते हैं, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट डिजर्व टू फील इंजॉयफुल, यानी कि अपनी आंखों को बंद करके सोचो कि आप डिज़र्व करते हो एक प्यार को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। अगर आप ऐसा कुछ सोचोगे तो डेफिनेटली अपने आप को अलाउ करोगे तो सर्कमस्टांस जो करंटली चल रहे हैं आपकी लाइफ में उसके रिगार्डलेस भी आप अच्छी चीज़ों को फेस करोगे, यानी कि आप लव रिलेशनशिप में आओगे या फिर ऐसा कुछ फील करोगे तो यस ड्रामेटिकली चेंज होगा, और सर्कमस्टांस चाहे कुछ भी हो तो भी आपको प्यार मिलेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो चीज़ें चेंज हो सकती है आप अगर इस फ्रेंडशिप को नर्चर करो, ठीक है। तो बात यही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी जो दोस्ती है उसमें टाइम दें एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति प्यार फील करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ से। ओके, ये वाली डेक मैं यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये वाला मैसेज, ये कहना क्या चाहते हैं, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यानी कि ये भी आपसे बात करने में डरते हैं, कुछ ऐसा है जिससे बात करने में डरते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अकेलेपन इनको नहीं रहा जाता, यानी कि ये अब अकेले नहीं रहना चाहते। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा ये ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, तो ये आपकी ऑनेस्टी, आपका पैशन और आपका लव जो है बहुत पसंद करते हैं, आपकी पार्टनरशिप को पसंद करता है कोई। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे मैंने कहा कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसको ये फेस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे है माई फीलिंग्स गेटिंग मोर डे बाई डे, यानी कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पैशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये वाला कार्ड है, यस यू आर द वन आई वॉन्ट, यानी कि आप वही हो जिसको ये वाकई में चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, ये जानते हैं कि आप जो है स्पिरिचुअली गाइडेड हो, यानी कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी के मिलने का वो है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू ऑल द टाइम, यानी कि इनको आपकी हमेशा ज़रूरत है, ठीक। लास्ट वन और पढ़ती हूँ आपके लिए, आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, यानी कि अभी आपको देखना चाहते हैं। तो गाइज जिससे भी रीडिंग मिल रही है, जो कुछ भी मिला आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, इसके लिए मेरा वेट कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी गाइज, तो ठीक है। बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।